हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है और समाजशास्त्र सब्जेक्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके टॉपिक के हिसाब से बनाया गया है। दोस्तों जो टॉपिक होगा वो होगा आपका साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम में किस तरीके से और कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेट करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग भी अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जितने भी छात्र छात्र हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में हाल ही में आए हुए हैं उन लोगों के लिए ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है आज से, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आग्रह है कि वो ज़रूर वीडियो को देखें और अंत तक सारी जितने भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, जितने जिनका जिनका सब्जेक्ट हो जो जैसा वो आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो हम आपके साथ हमेशा बने हैं और आपके लिए नए नए प्रश्न के साथ अलग अलग जो टॉपिक है उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूँ। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं क्लास की तरफ कि क्लास में किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों बात करने वाले हम चर्चा करने में साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। कुछ इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा और जो तैयारी करने हैं वो इस तरीके से आपको लिखने होंगे। जो लिखित पेपर है इसमें आपको सेक्शन सी के और सेक्शन बी के प्रश्न मिलते रहेंगे और जो छोटा छोटा आपको टॉपिक होगा जैसे साइबर अपराध किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे सेक्शन ए के प्रश्न यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब जैसे साइबर क्राइम किसे कहते हैं, साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है, इसमें आप लोग को लिखना है दोस्तों कि साइबर अपराध का तात्पर्य कंप्यूटर तकनीकी से जुड़ी हुई एक जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा चोरी से होता है। जैसे आज के युग में आप जानते हैं दोस्तों कि जो साइबर अपराध होता है आपके अकाउंट से पैसे निकलना या आपके डेटा को चोरी करके उसको गलत तरीके से यूज़ करना, तो यही होता है साइबर अपराध। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक में कि दूसरे तरह के अपराध जहाँ संगठित या असंगठित रूप से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, वहीं साइबर अपराधों में यानी कि साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से है जो कंप्यूटर तकनीकी से विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं और इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीकी को एक नई दिशा मिल सकती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो ये साइबर क्राइम करते हैं वो इतने बुद्धिमान होते हैं, अगर इनका सही जगह हम लोग इनका उपयोग करें तो जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही आगे जा सकता है। इनके यहाँ पे टॉपिक का कहने का मतलब है। और इसके विपरीत जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से गबन करने, गुप्त आंकड़ों की चोरी करने, अश्लीलता को प्रोत्साहन देने अथवा हजारों कंप्यूटर में वायरस छोड़कर उनकी कार्यप्रणाली को ठप कर देते, तो इन कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध को उन अनेक यानी कि जो साइबर अपराध है, तो साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने भिन्न शब्दों को परिभाषित किया है। यद्यपि सभी का उद्देश्य यह स्पष्ट है कि जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो है ज्ञान का दुरुपयोग कानून विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं। सरल शब्दों में साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें गैर कानूनी कार्य हेतु कंप्यूटर को एक हथियार अथवा निशाना अथवा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा दंडित कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु यह साइबर अपराध का अधूरी परिभाषा है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी अनेक अपराधों जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना, धारा 499, अगर आपको ईमेल के द्वारा धमकी मिलती है तो आपको जो एक्ट है वो 499 है, यानी कि जो एक्ट यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो 499। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से धोखाधड़ी जो है उसकी धारा है 463। नकली वेबसाइट यानी साइबर अपराध धोखेबाजी धारा है वो 420। नकली ईमेल जो है वो 463 और इत्यादि को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो इतने सारे हमारे जो है वो किसके दो में साइबर अपराध की श्रेणी में मिला हुआ है। अब यहाँ पे डॉन बी पार्कर महोदय जी के अनुसार बताया गया है, यानी कि साइबर अपराध का परिभाषा कि कोई भी वह
अवैधानिक कार्य जिसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। यहीं पे जेम्स ए स्यूडजर महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि ऐसे सभी अपराध जिनके लिए कंप्यूटर अथवा उनके संगठक भागों जैसे टर्मिनल या नेटवर्क आदि का उपयोग आवश्यक होता है, उन्हें साइबर अपराध कहते हैं। जर्मनी के अपराध अन्वेषण संघीय ब्यूरो के अनुसार साइबर अपराध अथवा कंप्यूटर अपराध में उन सभी व्यवहारों का समावेश है जिनका लक्ष्य और साधन इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को इस तरह संसाधित करना होता है जो फौजदारी अपराध के अंतर्गत आते हैं। यह सभी परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि कंप्यूटर तकनीकी से संबंधित प्रतिभावान व्यक्ति और कंप्यूटर का दुरुपयोग करके विभिन्न आंकड़ों और सामग्रियों का अवैध, अनैतिक और अनाधिकृत रूप से संसाधित और संप्रेषित करने का काम करते हैं, तब ऐसे कार्य को हम कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को साइबर अपराध के बारे में समझ में आएगा। साइबर अपराध किसे कहते हैं और साइबर अपराध की परिभाषा क्या है। साइबर अपराध के जो अलग अलग विद्वानों का मत है वो यहाँ पे आपको हमने बताया, जैसे डॉन बी पार्कर जी महोदय जी के अनुसार, जेम्स ए स्यूडजर महोदय जी के अनुसार। तो ये सारे जो महोदय हैं, यानी कि जो हमारे विज्ञान के रूप में इन्होंने अपना परिभाषा प्रकट किया है साइबर अपराध के बारे में, ये था उनके बारे में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में मद्यपान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारत में मद्यपान के अर्थ का क्या मतलब होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, आंसर में आप लिखेंगे दोस्तों कि साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मद्यपान का अर्थ है शराब का सेवन करना। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे हम मद्य सेवी यानी एल्कोहलिक कहते हैं। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि मद्यपान का अर्थ केवल अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना है। इलियट तथा मैरिल महोदय जी के अनुसार कहा गया है मद्यपान के बारे में कि कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मद्यपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अधिक मात्रा में शराब पीना ही मद्यपान है। इस कथन को इसलिए उपयुक्त नहीं माना सकता है कि शराब की किस मात्रा को अधिक कहा जा सकता है और किसे कम, इसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। फेयर चाइल्ड महोदय जी के अनुसार कहा गया कि शराब पीने का जो असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति एक आदत के रूप में अधिक शराब पीने लगता है तब इसी दशा को मद्यपान कहा जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WTO इनके अनुसार कहा है कि मद्यपान नशे की वह दशा जो किसी मादक पदार्थ के निरंतर सेवन से पैदा होती है, जो कुछ देर तक सदैव व्यक्ति को इस तरह नशे से चूर रखती है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार मद्य सेवी का तात्पर्य अधिक नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जिसकी शराब पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। टेकचंद अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीने या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली बुरी आदत तथा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह दशा है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाती है। यानी इन सभी कथनों से स्पष्ट होता है कि मद्यपान का तात्पर्य उस दशा से है जिससे व्यक्ति एक आदत के रूप में शराब का इस तरह सेवन करने लगता है जो उसके स्वास्थ्य और मानसिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। दूसरी बात यह है कि मद्यपान तात्पर्य उन तरल पदार्थों के सेवन से है जो व्यक्ति में मादकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार शराब, देसी शराब, टिंचर, स्प्रिट तथा नशा पैदा करने वाले अंकों का सेवन करना ही मद्यपान है। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक मद्यपान की समस्या अधिक गंभीर नहीं थी। कुछ धार्मिक अवसरों पर जनसंख्या का एक छोटा भाग भांग का उपयोग करता है, यानी भांग का उपयोग करता था, अथवा कुछ वर्गों में ताड़ी के उपयोग का प्रचलन था।
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजी शराब का उपयोग समाज के शासक वर्ग तथा इस वर्ग के संपर्क में रहने वाले संभ्रांत लोगों तक ही सीमित था। स्वतंत्रता के बाद भारत में मद्यपान की समस्या तेजी से बढ़ने लगी। तो ये था मद्यपान के बारे में। मद्यपान का मतलब होता है मदिरा, यानी जिसे हम कहते हैं शराब। तो आई होप आपको इसके यानी कि मद्यपान, भारत में बढ़ते हुए मद्यपान के बारे में हमने आपको बताया कि मद्यपान का क्या तात्पर्य है। तो आई होप आपको इसका सारा पॉइंट हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे दोस्तों। और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, BA 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सारे सब्जेक्ट के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होते रहेंगे। और फटाफट मैं आपको 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का मैं क्लास हाल ही में सारी वीडियो जो हो गई वो अपलोड करा देंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।